कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मातेश्वरी श्री चंदन श्री महेंद्र कुमार जी, सनत कुमार जी, अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी एवं समस्त चूड़ी वाला परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं आरिका श्री 105 ऋजुमती माता जी एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ वेदी प्रतिष्ठा निर्माण महोत्सव एवं प्रथम स्थापना वार्षिक महामहोत्सव 2020 के मंगलमय दृश्य। ये महामहोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में 18 से 20 फरवरी तक पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ संपन्न किया गया। दर्शकों, वर्णी गुरुकुल का ये जिनालय समस्त भारतवर्ष का ऐसा प्रथम जिनालय है जहां आपको भारत की उत्तर एवं दक्षिण शैली में निर्मित भगवान की अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शनों का अद्भुत सहयोग प्राप्त होता है। इस जिनालय में जहां एक ओर 11.25 फीट ऊंची भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की अतिशय युक्त प्रतिमा के दर्शन कर भक्तगण आह्लादित हो उठते हैं, तो वहीं नवीन वेदी पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से प्रतिष्ठित प्रभु मुनि सुव्रतनाथ जी की पद्मासन मुद्रा में विराजित प्रतिमा स्थापित है। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस महामहोत्सव की कुछ मनोरम झलकियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वर्णी गुरुकुल के श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ वेदी प्रतिष्ठा निर्माण महोत्सव एवं प्रथम स्थापना वार्षिक महामहोत्सव 2020 का भव्य आयोजन किया गया। आरिका श्री 105 ऋजुमती माता जी एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य एवं गुरुकुल के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी जिनेश भैया सहित गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी भैया जनों के सहयोग से 18 से 20 फरवरी तक चले इस महामहोत्सव में 18 फरवरी को सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ भव्य घट यात्रा निकाली। नगर भ्रमण करने के पश्चात घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल के पंडाल पहुंचने पर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माता सत्संग के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद श्रावकगढ़ तीर्थंकर जिनबिंब को मंदिर जी की वेदी से शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजित कर जलाभिषेक किया। तत्पश्चात गुरु मां के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु जी की शांति धारा संपन्न की गई। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा, पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय 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 पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम छ्वीं छ्वीं हम सम झम वम हुआ यह पहशः शाम शीम शूम शेम शैम शोम छौम शम छः छ्वीं। सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनानंत ज्ञानानंत दर्शनानंत वीर्यानंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणेन्द्रणे प्रणामंडल मंडताय। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने श्री 1008 याग मंडल विधान एवं श्री 1008 भक्तामर मंडल विधान पर मंगल कलशों को स्थापित कर दीप प्रज्वलित किया और फिर गुरु मां के सानिध्य में विधि पूर्वक विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए भक्तामर मंडल विधान पर अर्घ्य समर्पित किए। हम सम सम तम तम पम पम झीम झीम हम स्वाहा। प्रभु के गुण गाले
अपनी भक्ति से प्रभु को आज मना ले, गाले गुण गाले तू प्रातिहारी श्री आत्मंडल करोमि। तालियों के साथ बोलो श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। मेरी लगी प्रभु मेरी लगी गुरु संदेश दुनिया जाने। क्लीं महावीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विषभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति। पुष्टि पुष्टि कराय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय श्री विषभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति। मनोहरतिनाथ भगवान सहिताय हृदय स्थिताय श्री विषभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति। नमो नमः महार्घ्यं निर्वपामीति। इसके बाद सभी भक्तजनों ने संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर थिरकते हुए प्रभु जी की भक्ति की और फिर थालियों में दीप प्रज्वलित कर श्री जी की संगीतमय महाआरती की गई। मंगल आरती कीजिए, अगले क्रम में ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी ने श्री वर्णी दिगंबर गुरुकुल के छात्रों को स्वाध्याय कराते हुए नैतिक ज्ञान दिया। अपनी दोनों हाथ कंधों पर रख लें और जब मैं जय बोलवाऊं तो आप सिर्फ जय शब्द का उच्चारण करेंगे, भगवान की आदि नहीं बोलना। आप बोलना जा और या जय। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवाय देव आदिनाथ भगवान की, देवाय देव शांतिनाथ भगवान की, देवाय देव पारसनाथ भगवान की, देवाय देव महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूजनीय आरिका संघ की, पूजनीय आरिका माँ रिजुमती माता जी की, पूजनीय आरिका माँ कंपमती माता जी की। बच्चों, सबसे पहला शब्द क्या बोला था मैं? सावधान। चाहे लौकिक पढ़ाई हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे हम भोजन कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, सब जगह किस चीज की आवश्यकता है? सावधानी की। महोत्सव में अगले दिन नित्य महापूजन के बाद आरिका श्री 105 रिजुमती माता जी ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रद्धालुओं द्वारा श्री 1008 याग मंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कराई। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने विधान पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं द्वादशांग परिपूरण परिपूरण सुत पठन पाठ नोद्यत बुद्धि विभवोपाध्याय परमेश्वरे नरक प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपात्। संस्पर्शते वटगिरि शुद्ध गोचलरतीन कटे आज ज्ञान बेले। साधु परमेश्वर लोकोत्तमेभ्यो अनर्क प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपात्। भ्रमण कराया शरण पाया जीव अजीव गावेरो सुखीन जीव भोग सर्वेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति। उद्धार करे कारण वाक्य विनाश करे हम लोग जने संयम हम पर जोड़न में शिव लक्ष्मी दोनों कावन में निर्वपामीति। विभो देवदास नेभ्यो अनर्क प्राप्ति पूर्णार्घ्यं अर्घ्यं निर्वपामीति। विधान पूजन के बाद आरिका श्री रिजुमती माता जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से प्रसंग का उल्लेख करते हुए भक्तों को बताया कि जो वस्तु हमारे लिए अनुकूल हो फिर भी हम उससे प्रभावित हो उसका उपयोग करें तो वह वस्तु हमारे दुखों का कारण बनती है। इसकी आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है। उसके लिए चश्मा दे दिया गया, लिख दिया गया, चश्मा बनवा लिया गया, चश्मा लगाया, चश्मा व्यापारिक रूप बनता चला गया और हमारे लिए आकर्षण का स्थान बनता चला गया। इस प्रकार से जगत में हमने क्या किया बंधुओं? बाहरी वस्तुओं से हम प्रभावित होते चले गए। जब जब हम जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है और हम उससे प्रभावित होते चले जाते हैं
वही हमारे दुख की क्या है वृद्धि का कारण हो जाता, वही हमारे संस्कारों को समाप्त करने वाला हो जाता, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, दूसरों का बहुमान करना और अपनी संस्कृति का क्या है हमारा बहुमान घटता चला जाता। माताजी के प्रवचनों के बाद मध्याह्न में अब समय था वेदी शुद्धि एवं वेदी संस्कार विधियों का, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने वेदी पर चंदन से स्वास्तिक एवं श्री अंकित करते हुए श्री यंत्र, मंगल कलश, दीपक एवं अष्ट प्रातिहार्य को स्थापित किया। तत्पश्चात भक्तों ने कर्नाटक के सदलगा से निर्मित होकर आई तीर्थंकर भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ जी की अतिशयकारी अति मनोज्ञ प्रतिमा को विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए वेदी पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद श्रेष्ठियों ने प्रभु जी की नव प्रतिष्ठित प्रतिमा का जलाभिषेक करते हुए गुरु मां द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों की ध्वनियों के मध्य शांति धारा संपन्न की और इस दौरान वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने शांति धारा का दर्शन कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। महोत्सव में अगले दिन नित्य महापूजन के बाद भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ जी के मोक्ष कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में भक्तों ने प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाया। मुनि सुब्रतनाथ नेन्द्र मोक्ष न प्राप्ते अंतर्गत प्राप्ते इसके बाद आरिका श्री अकंपमती माता जी ने अपनी अमृत वाणी से भक्तों को बताया कि तीर्थंकर का पद यूं ही नहीं मिल जाता। सिद्धजन 16 कारण भावनाओं की उपासना करते हुए तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका सुख शाश्वत और अखंडित होता है। 16 कारण भावनाओं की उपासना करने से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और अपने जीवन को क्रमिक रूप से विकसित करते हुए एक दिन वो अंतिम सोपान उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के उपसंहार के रूप में मुक्ति का संपादन कर लेते हैं। आज भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया है, हम सभी के लिए मोक्ष का मार्ग दिखलाया है और मोक्ष कैसा होता है ये सबको बतलाया भी। आपने लाडू चढ़ाया था ना, लाडू लुढ़कता लुढ़कता बोल रहे थे कि लुढ़कता लुढ़कता। लाडू कैसा होता है? सर्वांग रूप से मिष्ट हुआ करता है। इष्ट तो सभी को है लाडू खाना, लेकिन क्यों है? क्योंकि जहाँ से भी खाते हो वहीं से मीठा लगता है। इसी प्रकार सिद्धों का सुख कैसा होता है? सर्वांगीण रूप से चारों तरफ से, हर तरफ से शाश्वत सुख। आप लोगों का सुख अखंडित सुख नहीं है, खंडित सुख है, कभी सुख और कभी
दुख हुआ करता है, लेकिन सिद्धों का सुख हमेशा हमेशा शाश्वत और अखंडित सुख हुआ करता है। माताजी के प्रवचनों के बाद महोत्सव में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने आहुतियां समर्पित कर प्रभु से संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना की। स्थानम भवतु अप्रत्युमनाशनम भवतु समाधिमानं भवतु। ओम अरजाताय नमः, ओम अनिपेन्द्राय नमः, ओम विजयार्जाताय, ओम नेमिनाथाय, ओम सम्मदृष्टे अकुर्तेजा दिशांजय नेमि विजय स्थानम भवतु। ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थानाय नमः, ओम परम विजयाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम अनाहते नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। इसके पश्चात श्रावकों ने 1008 कलशों से पद्मासन में विराजित भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ जी का महामस्तकाभिषेक एवं महाशांति धारा संपन्न की। महामस्तकाभिषेक के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने नवीन वेदी पर स्थापित की गई भगवान की प्रतिमा पर छत्र चढ़ाए और इसी दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं द्वारा वेदी पर जिनबिंब एवं अष्ट प्रातिहार भी स्थापित किए गए। कार्यक्रम समापन की बेला में आयोजन समिति के सदस्यों ने महोत्सव में पधारे अतिथि, विद्वान व गुरुकुल के पूर्व छात्र गणों को तिलक लगाकर धर्मपट्टुका एवं माला पहनाते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया एवं इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं संपूर्ण जैन समाज भारतवर्ष का, जिन्होंने इस गुरुकुल के माध्यम से जिनालय की स्थापना में, बच्चों के छात्रावास के विकास में, क्योंकि इस गुरुकुल में अनेक उपक्रम हैं, जिसमें एक छात्रावास, वर्णी छात्रावास भी है, जिसमें 60-70 बच्चे यहाँ पर जैन दर्शन के अध्ययन के साथ साथ लौकिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं। विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी भैया जिनेश जी, ब्रह्मचारी भैया नरेश जी, ब्रह्मचारी भैया रविंद्र जी, ब्रह्मचारी भैया अन्नू भैया और मैं ब्रह्मचारी त्रिलोक जैन, हम सब के सानिध्य में याग मंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ पूर्वक आज भगवान वेदी पर विराजमान हुए। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ वेदी प्रतिष्ठा निर्वाण महोत्सव एवं प्रथम स्थापना वार्षिक महामहोत्सव 2020 के पावन दृश्य। आपको अवगत कराते चले कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में 18 से 20 फरवरी तक सानंद संपन्न हुए इस महामहोत्सव में भक्तों को आरिका श्री 105 ऋजुमती माताजी एवं आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आशा है कि इस महा आयोजन के मनोरम दृश्य आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मातेश्वरी श्री चंदन श्री महेंद्र कुमार जी, सनत कुमार जी, अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी एवं समस्त चूड़ीवाला परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़।